बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया जहाँ जहाँ से आप हमें सुन रहे हैं, जिस इलाके से, जिस खत्ते से, आप सभी को प्यार भरा सलाम, आदाब। और एक बार फिर से उन तमाम लोगों के लिए दुआएं जो मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। आज बात ज़रा चंद मिनट्स में आपके लूँगा और बात उन असातिज़ा की करेंगे जो तरबियत याफ्ता हैं या नहीं भी हैं, लेकिन सरकारी आदाद-ओ-शुमार एक रिपोर्ट के ज़रिए सामने आए हैं जो बताते हैं कि तालीमी मयार मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त क्या है। दरअसल ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जो हमारे हाथ में है और मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के अंदर भी कई बार इन आदाद-ओ-शुमार को या फिर ये जो रिपोर्ट्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इनको पेश किया जा चुका है। दिखाने, बताने का मकसद सिर्फ ये कि यूनियन टेरिटरी के अंदर आज भी हज़ारों की तादाद में असातिज़ा हैं जो हर लेवल पर पढ़ाने के लिए इस वक्त लगा दिए गए हैं, ज़िम्मेदारियां दी गई। हालांकि एलिमेंट्री लेवल से आप देखेंगे तो हाई और हायर सेकेंडरी लेवल्स तक असातिज़ा को पढ़ाने की जो ज़िम्मेदारी दी जाती है, ये एक तरह से फोकस इस बात पे होता है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं इस वक्त टीचर्स की। कई बीएड, जिनने एमए एमएड की होती है, कई लोगों ने बीएड की होती है, कई लोगों ने मास्टर्स, कई लोगों ने पीएचडी और कई लोग ऐसे लगे हैं जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन की थी या मिड ग्रेजुएशन में थे, तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बतौर टीचर उनको जिम्मेदारियां मिल गई। आज के वक्त में क्या है, 2685 2685 टीचर्स ऐसे हैं, असातिज़ा ऐसे हैं जो हायर सेकेंडरी सतह तक तालीम याफ्ता है। नंबर वन, पहली बात जो तालीम याफ्ता है। दूसरा, 1773 प्राइमरी स्कूलों में 98 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में तैनात इस वक्त हैं, यानी ये तकरीबन 1800 प्लस तादाद हो जाती है, करीबन 1871 के आसपास। पूरी यूटी के अंदर देखेंगे, दोनों प्रोविंसेस में देखेंगे तो 2600 से ज़्यादा ऐसे असातिज़ा हैं जिनके पास सानवी सतह की कम तालीमी काबिलियत है। यानी अगर एक टीचर को आपने एलिमेंट्री लेवल के लिए पढ़ाने के लिए छोड़ा है, जिसको आपने प्राइमरी लेवल पे लगाया है, तो किस बेस पे लगाया है वो हम सब जानते हैं। मगर उसी टीचर को जब ये जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे, यू विल सर्व ऑन हायर सेकेंडरी एंड हाई स्कूल लेवल एज वेल, तो वहाँ पर उसके साथ भी वो नाइंसाफ़ी होती है कवायद व ज़वाबित के मुताबिक, क्योंकि तमाम दर्जों के तलबा को तालीम देने वाले टीचर्स की तादाद 2600 से ज़्यादा इस वक्त बताई गई है। और ख़ास तौर पर इस ग्रुप में 1700 से ज़्यादा ऐसे टीचर्स हैं जो प्राइमरी लेवल की क्लासों की रहनुमाई के ज़िम्मेदार हैं या प्राइमरी लेवल तक पढ़ाते हैं। और सरकारी आदाद-ओ-शुमार ये भी बता रहे हैं कि सानवी सतह से कम काबिलियत के जो हामिल हैं, कुल 2685 टीचर्स मुख्तलिफ सतहों के तलबा को पढ़ाने में मसरूफ़ है। अब ये टीचर्स जिनको शायद इस वक्त होना चाहिए था अलग अलग जगहों पर, सिर्फ पढ़ाते हुए प्राइमरी लेवल पर या एलिमेंट्री लेवल पर या फिर जो मिडिल स्कूल्स हैं वहाँ पर, लेकिन इन टीचर्स को हायर सेकेंडरी लेवल पर भी पढ़ाया जाता है। अब एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते, एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते हम क्यों इस स्टेप की मुखालफत करें। सब तो कहेंगे कि पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस अगर नहीं भी हैं तब भी पढ़ा रहे हैं, तरबियत है, तजुर्बा है, सारी चीज़ें हैं, तो फिर क्यों इसकी मुखालफत। उसकी मुखालफत एक वक्त में होनी चाहिए, और क्यों होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगा। यूटी में प्री प्राइमरी लेवल जो है, प्री प्राइमरी तालीमी दर्जे के अंदर कम से कम 276 ऐसे असातिज़ा हैं जो बच्चों को इस वक्त पढ़ा रहे हैं। इन टीचर्स में 66% से ज़्यादा, जिनकी तादाद 1773 बनती है, प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ाने में इस वक्त बिजी हैं। और यही सरकारी रिपोर्ट ये बताती है कि 540 असातिज़ा पर प्राइमरी सतह पर या प्राइमरी लेवल पर काम हो रहा है। इसके बाद सानवी सतह पर या जो हाई और हायर सेकेंडरी लेवल की हम बात करते हैं तो 88 असातिज़ा और आला सानवी सतह पर यानी हायर सेकेंडरी लेवल पर 8 टीचर्स इस वक्त पढ़ा रहे हैं। 2021 में भारत सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, पार्लियामेंट के अंदर कहा गया, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट है जो मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ, उसमें क्या कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में की सरकार सेकेंडरी स्कूलों में काम करने वाले 200 से ज़्यादा जो गैर तरबियत याफ्ता टीचर्स हैं, उनको पढ़ाने के लिए ज़रूरी जो पेशा वाराना अहलियत है वो उनके पास नहीं है, वो इससे महरूम है। यानी बच्चों को पढ़ाने का काम जो टीचर्स कर रहे हैं उनके पास प्रॉपर इस वक्त आइडेंटिफिकेशन के लिए या पढ़ाने का तरीक़ाकार तो है, लेकिन उनके पास क्या वो काबिलियत है, वो अहलियत है जो तालीमी मयार को बेहतर कर सकती है। यह सवालात पूछे जा रहे थे। सरकारी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सरकारी सेकेंडरी स्कूलों में 2061 गैर तरबियत याफ्ता
जो अनट्रेन्ड टीचर्स हैं वो आज के वक्त में हैं। और जम्मू कश्मीर की एक मीटिंग हुई जिसमें जम्मू कश्मीर को ऐसी पॉलिसी नाफिज करने का मशवरा दिया गया कि अगर प्राइमरी लेवल का टीचर है तो क्यों वो हायर सेकेंडरी लेवल पर जाए। इसकी 2 वजूहातें मैं बताऊंगा और इसकी मुखालफत क्यों हम कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। होता दरअसल ये है कि इस मीटिंग में नई दिल्ली के अंदर क्या कहा गया सरकार को कि तमाम जो गैर तरबियत याफ्ता टीचर्स हैं, अनट्रेन्ड टीचर्स हैं, तरबियत इनकी होनी चाहिए। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCERT के जो ज़वाबित हैं उनकी तामील को यकीनी बनाया जाए, इस बात पर जोर दिया गया। इसके अलावा कहा गया जम्मू कश्मीर सरकार को मतला किया गया कि इस साल में यानी 2023-24 में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम जो बाकी मानदा असातिज़ा हैं, जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, इग्नू के ज़रिए B.Ed कोर्सेज़ में उन्हें दाखिला दिया जाए। एक ऑर्डर पिछले दिनों निकला जिसमें कहा गया कि ऐसे टीचर्स जो पढ़ने तो गए थे लेकिन वापस आए नहीं, उनकी हाज़िरी का पता नहीं, सरकारी ख़जाने से सैलरी भी ले रहे हैं, उनकी छुट्टी कर दी जाए। एक वो आपके सामने है जो हमने ऑलरेडी देखा और पढ़ा है। दूसरे ऐसे टीचर्स हैं जो जम्मू कश्मीर UT के अंदर पढ़ने के साथ साथ खुद भी तो पढ़ रहे थे, लेकिन आज सरकार को जाकर अचानक महसूस हुआ और जम्मू कश्मीर सरकार को मतला किया गया, इन्फॉर्म किया गया कि जो आपके पास टीचर्स हैं नाउ दे हैव टू गो IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और दूसरा इस सरकारी फिगर के मुताबिक B.Ed के लिए भी उन्हें भेजा जाए। अब जो अनट्रेंड है या जिनको अनप्रोफेशनल नाम दिया जाता है या ये टैगलाइन जोड़ दी जाती है, हुआ ये है जो मैं ऊपर से ये बातें पढ़कर सुना रहा था कि ये टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर इन टीचर्स को सैलरी क्यों मिलती बाकियों से कम मिलती है? इनकी प्रमोशन, इनकी ट्रांसफ़र्स वक्त पर क्यों नहीं होती? क्या ये समझ कर कि ये छोटे दर्जे के हैं, निचले लेवल के हैं तो इसलिए इनका नहीं होना चाहिए? एक बात जिसकी हम शदीद मुखालफत और मजम्मत करते हैं। दूसरी बात ये, आप अगर इतना ही नीचा आप उस्ताद को दिखाना चाह रहे हैं, उसको निचले लेवल पर लगाना चाह रहे हैं, तो फिर हायर सेकेंडरी लेवल, हाई स्कूल लेवल तक क्यों उसको ले जा रहे हैं? दैट मीन्स सरकार एक्सेप्ट कर रही है, सरकार इस बात का एतराफ़ कर रही है, सरकार ये बात मान रही है कि ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे हालात यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बने हैं कि जहाँ पर टीचर्स की, असातिज़ा की, लेक्चरर्स की, प्रोफेसर्स की, तमाम फैकल्टी मेंबर्स की इस वक्त असामियाँ खाली पड़ी हैं। उनको फिल करने में सरकार नाकाम साबित हुई है, या तो कहीं से रिव्यू मीटिंग के बावजूद भी चीफ सेक्रेटरी के पास फाइल्स जाती रही हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट या उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट को बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसने रिपोर्ट तैयार करनी होती है, वो दिखाने में नाकाम रहा तो उसके बाद ये ज़रूरत पड़ी। अब एक ज़रूरत तो सरकार पूरा कर रही है कि ऊपरी लेवल पर या सानवी और आला सानवी सतह पर जो इस वक्त हाई और हायर सेकेंडरी लेवल पर प्राइमरी लेवल की जो टीचर्स हैं वो पढ़ाएं, चाहे उनकी तालीम कम है, ठीक है, वो अपना काम पूरा कर रही है, लेकिन जिनसे काम लिया जा रहा है उन लोगों का क्या होगा? काम किससे लिया जा रहा है? टीचर्स से। अब सिंपल सी बात है, एक लेक्चरर को आप हायर सेकेंडरी लेवल में पॉलिटिकल साइंस वो पढ़ा रहा है, महीने का 80,000 रुपये दे रहे हैं, वही प्राइमरी लेवल का टीचर आपने लगा दिया है जो 30 से 35, 40 या 50 के आसपास ले रहा है। तो क्या यह आपस में तजाद नहीं है, नाइंसाफ़ी नहीं है, इनजस्टिस नहीं है, अन्याय नहीं है? इस चीज़ को भी हमें समझने और देखने की ज़रूरत है, इसलिए इस फैसले की मुखालफत है। मगर टीचर्स को अब IGNOU और B.Ed के लिए भेजा जाए, कोर्सेज़ में दाखिला कराया जाए, ये इन्फॉर्म कर दिया गया है सरकार को। मरकज़ी सरकार ने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग ली जिसमें क्लियर कर दिया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2685 टीचर्स हैं, हायर सेकेंडरी सतह तक तालीम याफ्ता हैं, लेकिन 1773 प्राइमरी लेवल स्कूलों में और 98 जो हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरीज़ हैं वहाँ पर इस वक्त तैनात किए गए हैं जिनको वहाँ नहीं होना चाहिए था। तो परेशानियाँ तो है, पढ़ाएँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस्ताद को उस्ताद की तरह देखा जाए, उस्ताद को एक मुलाजिम ना समझा जाए। बताने और कहने का मतलब सिर्फ ये। बहुत बहुत शुक्रिया।